अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिर लियाकत हुसैन और आपको ईद के तीसरे दिन फिर से कहता हूँ प्यारी ईद पर ईद मुबारक। ईद उल फित्र के मौके पर जीव पाकिस्तान की मतलब आज का हमारा जो ईद शो है, जो कि ईद के मौके पर हमारा आखिरी शो है, उसके बाद ज़ाहिर है कि कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ईद उल फित्र के इस पर मसरत मौके पर हमने आज एक ऐसी खातून को मदऊ किया है, एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें अगर मैं ये कहूँ कि जिनका शुमार पाकिस्तान की वर्सटाइल फ़नकारा में होता है या फ़नकार कहा जाए उन्हें, तो ये बेजा नहीं होगा। मॉडलिंग हो या मेज़बानी, फिल्म हो या टेलीविज़न, गुलकारी हो या अदाकारी, हर शोबे में अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। ड्रामों में आई तो सफ़े अव्वल की फ़नकारा की, और यूँ कहे कि अदाकारी में आई तो सबको पीछे छोड़ दिया, गुलकारी के शोबे में आई तो म्यूज़िक एल्बम इन्होंने एक ऐसा बनाया कि वो अवार्ड का हकदार पाया, और फिल्मों में काम किया तो फिल्में भी सुपर हिट साबित हुई। 8 बरस की उम्र में, कितने? 8 बरस की उम्र में, माशाल्लाह तीनों साथ बोले भाई आज तो। पक्का है। 8 बरस की उम्र में, कितना? 8 बरस की उम्र में, नहीं अभी सिंक नहीं हुआ। 8 बरस की उम्र में, 8 बरस की उम्र में, नहीं तुम गलत जा रहे हो। 8 बरस की उम्र में, 8 बरस की उम्र में, अब सही हुआ। 8 बरस की उम्र में टीवी स्क्रीन पर बतौर एंकर नमूदार हुई और फिर फ़न के मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया, हर एक को मुतासिर किया, और अपने फ़नी करियर के दौरान बेशुमार ड्रामों में भी जलवागर हुई। और कॉलेज जीन्स याद होगा, अगर याद हो तुम्हें याद है? नाम सुना बिल्कुल। क्या याद है? कॉलेज जीन्स। कॉलेज जीन्स में क्या था? क्या था? हाँ? क्या था कॉलेज जीन्स में? क्या था कॉलेज जीन्स? बिल्कुल साहब, नहीं मगर क्या था कॉलेज जीन्स? ये ड्रामा है। हाँ भैया मैं समझ, इतनी देर में क्यों बताया? कॉलेज जीन्स कुछ लम्हे जिंदगी के, चलो शुरू हो जाओ। हाँ हाँ, तैयार हैं हम। तैयार है? बिल्कुल रेडी। हाँ रेडी। कॉलेज जीन्स कुछ लम्हे जिंदगी के, मेरी ज़ाज़र बेनिशां, डॉली की आएगी बारात, लेडीज पार्क, दिल को बनाना नहीं आया, जिंदगी गुलजार है, तन्हाई। रुको, अब यहाँ से रुको, कहाँ से रुके थे हम? तन्हाई का एंड में वर्ड आया था। है? तन्हाई एंड में आया था। नहीं नहीं नहीं, तन्हाई से पहले क्या था? दिल तन्हाई। नहीं नहीं, दिल तन्हाई, कुछ तन्हाई। तन्हाई से पहले देखो, जिंदगी तन्हाई। जिंदगी तन्हाई, हाँ? जिंदगी तन्हाई, ये अकल तूने जिंदगी कहाँ से पाई? जिंदगी गुलजार। जिंदगी तन्हाई, ये अकल तूने कहाँ से पाई? जिंदगी गुलजार लग रहा है। किस तरह की बात करते हैं तू भाई? अच्छा, पूरी हमारी इज्जत कर दी पाई पाई, शर्म नहीं आई जो हो रही है हमारी रुसवाई? वाह वाह। जिंदगी तन्हाई भाई, जिंदगी जब गुलजार होती है हाँ, तो फिर तन्हाई होती है। क्या जिंदगी ये गुलजार। भाई फलसफा है पूरा, ये फलसफा है क्या? जिंदगी गुलजार होती है तो फिर तन्हाई होती है। हाँ, जब जिंदगी गुलजार होती है तो फिर तन्हाई होती है, और फिर उसके बाद क्या होता है? फिर क्या होता है? सोहा और सवेरा। क्या होता है? सुहा और सवेरा। नहीं, सोया और सवेरा नहीं, सोहा और सवेरा। सुहा और सवेरा। सोहा, सोहा क्या है? सुहा सुबह को कहते हैं मेरे ख्याल से। सुबह तो फिर सवेरा क्या है फिर? सवेरा। अगर सुबह सुबह हो गई तो सवेरा क्या है? छोड़ो, तुम असल में तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। हाँ, सुबह और सवेरा, और फिर उसके बाद मेरी गुड़िया। अब आप इसको तीनों को मिलाएं। अब मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। हाँ। पहले क्या था? जिंदगी जिंदगी गुलजार गुलजार। है, फिर तन्हाई, फिर तन्हाई। फिर सुबह और सवेरा। लेकिन दोबारा से जिंदगी आबाद होगी तो फिर गुड़िया ही आएगी ना। देखो आप समझो बात को, आप क्या समझोगे, आपको क्या पता? मेरी गुड़िया, उसके बाद आते हैं मिस यू कभी कभी, मिस यू कभी कभी, ये है इनके शानदार ड्रामे। उसके बाद अच्छा, ये मैं अगर कहूँ तो करियर के दौरान इन्होंने ज़्यादा शोख और चंचल किरदार निभाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आप ये है भी शोख और चंचल, और मेरी गुड़िया भी सही की गुड़िया जैसी है, तो मैं शोख और चंचल किरदार इन्होंने निभाए। 2009 में बुलबुले, हाँ बुलबुले का म्यूजिक, बुलबुले का म्यूजिक।
बुलबुले के मकबूल किरदार, अब तो सब अब इतना मैंने बता दिया, अब ये मैं जब नाम बताऊंगा सब पता ही चल जाएगा। बुलबुले के मकबूल किरदार खूबसूरत से इन्हें शोहरत हासिल हुई। और ऐसी शोहरत जो खूबसूरत को हासिल हुई किसी को नहीं हासिल हुई। शोबिज़ इंडस्ट्री में अपने तजुर्बे की बुनियाद पर इन्होंने 3 मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर मेज़बानी का फरीज़ा भी सर अंजाम दिया। मेज़बानी के अलावा इन्हें गुलकारी का बहुत शौक़ है और गुलकारी के शौक़ को इन्होंने कई पसे पर्दा ड्रामों के लिए पसे पर्दा इन्होंने अपनी आवाज़ को उन ड्रामों के लिए वक्फ किया और खूब निभाया, इसमें कोई शक नहीं, खूब निभाया। अच्छा, इसके बल्कि यूँ कहूँ तो अच्छा लगेगा कि गुलकारी के लिए भी इनकी आवाज़ बहुत मौजू समझी जाती है। अब बाज़ ड्रामों की ये टाइटल सॉन्ग्स भी गा चुकी हैं, पता नहीं कोई शोभा छोड़ा नहीं शायद, जैसे मैं हूँ मैंने, मगर हाँ अभी फिल्मों में नहीं आया, ड्रामों में नहीं आया। अच्छा, अब ये कि इनका म्यूज़िक, इनकी जो म्यूज़िक ऑडियोज़ हैं और वीडियोज़ हैं दोनों, अच्छा इनकी जो म्यूज़िक वीडियोज़ हैं उनमें भी अगर आप, एक है खामोशी, क्या है खामोशी, आओ 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 आओ, कोई तो हो, कोई तो हो, ये गाने हैं ना सारे, कोई तो हो, चलते चलते, अच्छा एक चलते चलते कोई और भी था, हाँ, वो सब नहीं कर सकते ना, वो तो चलते चलते कोई मिल गया, हाँ नहीं चलते। और गिम्मी गिम्मी, क्या है गिम्मी गिम्मी गिम्मी, क्या है गिम्मी गिम्मी, नहीं गिम्मी गिम्मी, हाँ ये अच्छा है, ऐसे गिम्मी गिम्मी, क्या गिम्मी गिम्मी गिम्मी, देखो एक साथ सिंग करो मेरे साथ, अच्छा गिम्मी गिम्मी, गिम्मी गिम्मी, तीनों एक साथ, 4 हो गए ना अब तो, हाँ गिम्मी गिम्मी, गिम्मी गिम्मी, तुम एक बाद साथ में बोलना है, एक साथ कर देना, ओके ठीक है, हाँ देखो 1 2 3 गिम्मी गिम्मी गिम्मी, गिम्मी। हाँ ये गिम्मी गिम्मी ने इन्हें जबरदस्त शोहरत हासिल की और 2012 में इनकी म्यूजिक एल्बम खामोशी को बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर के लक्स स्टाइल अवार्ड से नवाजा गया। कोक स्टूडियो में भी अपनी आवाज का जादू जगा चुकी हैं और पाकिस्तान में जो सिनेमा घर है उनकी रौनकें बहाल करने में भी इनका बहुत बड़ा किरदार है। कई फिल्मों में शानदार अदाकारी का मुजाहरा किया, जिनमें 2011 में फिल्म लव में गुम रीमा की थी ना, आई थी ना, यहाँ इधर ही बैठी थी, उसके बाद से मैंने सीट नहीं बदली। हाँ ये तो है, इसको देख लो आप, मैं वहाँ होता था पहले, मैं वहाँ बैठता था, जब रीमा यहाँ बैठी तो फिर मैं उसके बाद से यहाँ से उठा नहीं। ये होता है एहतराम, तुम कुछ और समझ रहे थे, इसलिए कि तुम लोगों का जहन गलत है, बात समझते नहीं। लव में गुम और फिर उसके बाद मैं हूं शाहिद आफरीदी, इसमें इन्होंने सिर्फ मेहमान अदाकारा के तौर पर मुख्तसर सी अपीयरेंस दी, लेकिन फिर भी फिल्मों पर अपनी छाप छोड़ दी इन दोनों। कराची से लाहौर, यलगार, 7 दिन मोहब्बतिन और काफ कंगना जैसी फिल्मों में अहम किरदार अदा किया। अब मैं सोच रहा हूं इनके नाम के साथ क्या काफिया मिलाऊं, चलो ज़हन में है। तशरीफ लाती हैं मुल्क की माया नाज फनकारा, अदाकारा, मॉडल, जिनको देख भी नहीं सकते हम एक नजर भर, तशरीफ लाती हैं आयशा उमर। अस्सलामुअलैकुम और ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं भाई, जो आप इंट्रोडक्शन देते हैं ना डॉक्टर आमिर, उसके लिए मैं आती हूँ आपके शोज में। ये तो पहले भी आप इसीलिए आई थी एक माशाल्लाह। मैं सुनने के लिए कि मैंने क्या क्या काम किया है भूल जाती हूँ ना। असल में बात ये आयशा, बात ये कि हमारे कुछ फनकार जैसे आप हैं ने इतना काम किया, अगर ये इज्जत उनको ना दी जाए ना जो डिजर्व करते हैं, अगर मैं आपको बुलाऊं और मैं कहूँ अरे भाई आयशा, आयशा के बारे में बताएं तो सही कि आयशा ने क्या क्या नहीं, किया आप बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन देते हैं। है कैसी आप ये थैंक बताएं। यू। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई I हमारी, think- आखिरी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी।
हाँ नहीं नहीं, उसके बाद हुई है। फिर हुई है? हाँ मैं आपकी पिछले भी तो ईद शो में आई थी। नहीं नहीं, हाँ नहीं, फिर ये हुआ था, मैं बताता हूँ। हाँ, फिर एक मैं आपके शो में आई फिर थी। एक गायबाना मुलाकात हुई थी, वो ये हुई थी। मैंने आपको एक मजे की बात बतानी है। मैं एक आपके शो में आई थी, वो रमजान ट्रांसमिशन थी, वो ईद का शो नहीं ठीक था। है, मुझे पता है। और वो बोल पे था। उसमें आकर आपने अपने जूते तब्दील किए थे, आप चप्पल पहन के आई थी, वो जूते तब्दील। आपके पास एक न्यूमरोलॉजिस्ट थे या वो पामिस्ट थे, अली मोहम्मद खान साहब। पता नहीं। हाँ। मैं उनका नंबर लेके जाऊंगी। हाँ। क्योंकि उन्होंने एक चीज उस वक्त प्रिडिक्ट की थी, देखा आपने अली मोहम्मद खान की? और मैं कहता उन्होंने हूँ ना, कहा था कि 6 दिन बाद ये होगा। हुआ ना? एग्जैक्टली। आप बताओ अली मोहम्मद खान सही आदमी है कि नहीं है? मैं आई स्वेयर, ये 2 साल पुरानी बात है। एग्जैक्टली 2 इयर्स, ये अली मोहम्मद खान के लिए पता है जी। हाँ 2 इयर्स अगो। और मुझे डेट भी मई का ही महीना था वो, क्योंकि रमजान था, शुरू हुआ था रमजान, एंड एग्जैक्टली 6 डेज बाद मैं कहा था वो होगा, और वो एग्जैक्टली 6 डेज बाद हुआ। वो बहुत जबरदस्त आदमी है, जबरदस्त। अच्छा, एक मेरी आपकी गायबाना मुलाकात हुई, वो मारिया को जाना था हमारे शो से। मैंने कहा कहाँ जाना है? कह रहे वो आयशा आ रही है, उसे एयरपोर्ट लेने के लिए जाना है। आप बाहर से आ रही थी, वो ईद का शो था, बिल्कुल हम लोग कर रहे थे और वो चैनल पे कर रहे थे। उन्होंने कहा मुझे जाना है। मैंने कहा अच्छा फिर आप जाए। तो ये गायबाना मुलाकात थी। मैं पूछे जा रहा था आपका किधर है, कहाँ गए? कह रही बाहर है, आप शायद अमेरिका से आ रही थी, कहीं जा रही थी। हाँ, तो आप बिल्कुल ले होगा, लीजिए। बिल्कुल। अच्छा भाई, ये 12 अक्टूबर को कराची में पैदा हुई। 12 अक्टूबर वैसे भी बहुत अहम दिन है, अब अहमियत इख्तियार करिए। हम दोनों की पैदाइश के दिन बड़े अहम है। 5 जुलाई को मैं पैदा हुआ, तो 5 जुलाई को मुल्क में यौम सियाह मनाया जाता है। नहीं, वैसे मनाया जाता है कि भुट्टो साहब को फांसी हुई थी, तो यौम सियाह मनाना बहुत अच्छा दिन था मेरे लिए। तो 5 जुलाई, ये 12 अक्टूबर को पैदा हुई। 12 अक्टूबर को जनरल मुशर्रफ का तैयारा रोक लिया था, तो 12 अक्टूबर 5 जुलाई बड़े अहम हो गए। ये आप सोचते रहे दोनों दिन। अच्छा हाँ, ठीक है। आप इसमें ज़्यादा बोल नहीं सकते। हाँ अच्छा, कराची में पैदा हुई और सिर्फ 1.5 या 2 बरस की ये थी, तो जब वालिद साहब का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे और अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन। अच्छा, इसके बाद जो कुछ भी हुआ, जिस तरह वालिदा ने इनकी तने तनहा इनकी परवरिश की है और इनके छोटे भाई की परवरिश की, वो एक दास्तान है। बड़े भाई एक साल बड़े हैं, लेकिन हाँ मैं, तो वो एक पूरी दास्तान है। आप यूँ इसको यूँ अगर कहें तो एक फैमिली कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, और उमर सन्स लिमिटेड, और इसमें इनके वालिद चेयरपर्सन थे। इनके वालिद की वफ़ात के बाद कंपनी के हिस्से बखरे हो गए। अमूमन होता इसी तरह है, और लोग जो है वो कभी कभी वफ़ा नहीं करते। और फिर उसके बाद ये हुआ कि इनकी फैमिली ने कंपनी बेचकर सारा सरमाया जो था वो आपस में तकसीम कर लिया, और इनकी वालिदा को बेआसरा छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह ने बेआसरा नहीं छोड़ा, लोग छोड़ दें वो एक अलग बात है। वालिदा ने हिम्मत नहीं हारी। मैं असल में इनकी अम्मी को इसलिए हर शो में इनको मैं हमेशा उनको सलाम पेश करता हूँ, सलाम तहसीन पेश करता हूँ। बड़ी बाहिम्मत खातून है, उन्होंने आसरा नहीं छोड़ा। और फिर वो यानी वालिदा कराची छोड़कर लाहौर चली गई, और फिर अपने बच्चों की परवरिश के लिए मुलाजमत की। वरना इंसान बहुत कुछ कर सकता था, शादी कर ले, कुछ भी कर ले। नहीं, मैं बच्चों को पालूंगी, इसलिए मैं उस खातून को खातून आहन कहता हूँ, यानी आयरन लेडी। उन्होंने मुलाजमत की, लाहौर ग्रामर स्कूल में बतौर टीचर वाबस्ता हुई, और टीचर वाबस्ता होने के बाद मैं बच्चों को एडमिशन उनका कराया। आज जो बच्चे इतने अच्छे नज़र आते हैं, एक इनकी तरबियत है, एक माँ का इसमें बड़ा अमल दखल है। और फिर उसके बाद महंगा स्कूल था। अब आपको पता है ग्रामर स्कूल महंगा स्कूल था, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, किस तरह से करना चाहिए, उन्होंने स्कूल की जॉब के साथ दूसरी मुलाजमत भी शुरू कर दी। ये मैं सिर्फ आपकी अम्मी को ट्रिब्यूट पेश कर रहा हूं। बिल्कुल। और फिर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस जो होती है, उसकी वैन भी चलाई। कमाल खातून है भाई। मैं आपसे बड़ा मुतासिर हूँ, मिलना भी चाहूँगा। मैं इसकी बात करवाऊंगी अम्मी अब मुझे से। मैं हर वक्त उनको पे सोचता रहता हूँ। और फिर शाम में ट्यूशन भी पढ़ाई। यार हमारी वाली तारीफ होनी चाहिए। वालिदा मेहनत करती रही बच्चों को आला तालीम दिलाने के लिए, यहाँ तक कि इनकी बेटी आयशा उमर कॉलेज में पहुँच गई, और फिर आर्ट और ड्रामों में काम करना शुरू कर दिया ताकि अपनी वालिदा की मदद कर सके। इसके लिए भी तालियां होनी चाहिए इस बात में।
आज इनकी माँ जो है, मेरी भी अम्मी हुई ज़ाहिर है, अम्मी की बेटी आज एक कामयाब अदाकार और मॉडल है, और बेटा माशाल्लाह बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहा है जिंदगी PhD में। करेंगे अब वो, अभी माशाल्लाह। तो सेकंड मास्टर्स कर रहे हैं, अगले साल PhD होगा उनका। माशाल्लाह, मैं मुबारकबाद देता हूँ अभी से। और ज़िंदगी में इतनी बहादुरी, इतनी मुश्किलात का मुकाबला करने और मसाइब का सामना करने पर आज वो 70 बरस की हो गई है। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको कैसे पता? पता है वाओ, थैंक यू डॉक्टर आमिर इस ट्रिब्यूट के लिए, अम्मी के लिए। आई थिंक इससे बेहतर ट्रिब्यूट तो अम्मी को किसी और एंकर ने नहीं दिया होगा, या किसी होस्ट ने, या किसी ने। थैंक यू। नहीं, आपका बड़ापन है, आप खुद बहुत बड़ी खातून है, और आपने मुझे एक मशवरा एयरपोर्ट पे दिया था, मैंने उसे यहाँ पे लगा के रखा। उसे मुझे था, याद है मुझे, एक मशवरा दिया था। आप असल में आप इनके कद काट पर या इनकी उम्र पर या इनके अभी इतनी बड़ी न्यूज़ पे ना जाए, ज़हीन बहुत है और बड़ी बालिग को नजर। एक मुझे मशवरा दिया था, मैं बताऊंगा बाद में, इनको बताऊंगा, भूल गई है। बड़ा सही मशवरा दिया था, मैं कमाल मशवरा दिया था। चलिए जरा गेम पे चलते हैं, बात बताता हूं। हाँ जी, कसौटी की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, कसौटी जो है वो आपके पास, आपने चूज करना है किस शोबे में जाना है। मैं आपको 10 इशारे आपके लिए दूंगा, आप उसे पूछ सकती हैं, और फिर उसके बाद जो है वो हम ये तय करेंगे कि आपके खाना, हादसा, मकाम, वाक़या, शख्सियत। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप कौन सा सबसे इजी कौन सा आप चूज करते हैं? ये क्या बात हुई? ये तो नहीं होगी अगर बात। शख्सियत होगी तो देखिए पॉलिटिशियंस नहीं हो सकते। नहीं, मैं पॉलिटिशियन, देखिए आप आई हैं ना, तो पॉलिटिशियन क्यों करूँगा? नहीं, मुझे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का पता है, लेकिन मुझे सबका नहीं पता। नहीं, मैं पॉलिटिशियन में, आप जो बताएंगी, जिस शोबे में कहेंगी वो शख्सियत की तरफ। अगर शख्सियत लेना है तो, खाना लेना है तो आप शख्सियत, तो किस शख्सियत को आप पूछना चाहेंगे, मतलब किस शोबे में होनी चाहिए? नहीं, ये तो मैं आपसे गेस करूंगी ना। नहीं, शोबा को, आपको, आप क्या चाहती हैं? आई थिंक आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, शोबिस पक्की बात है। शोबिस कर लें, या क्या कर सकते हैं? स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं। जो आप कहेंगे मैं तो वो कर लूंगा। स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं, और चले शोबिस करते हैं। शोबिस कर लें। शोबिस की शख्सियत है, जिंदा है, ये मैंने आपको इशारा पहले दिया। ठीक है जी, हयात है। हयात है, बाकायदे हयात है। ठीक है, और हाँ या ना में जवाब देंगे आप? नहीं, आप मुझे वैसे भी सवाल कर सकती है, बहुत सारे भी कर सकती है। नहीं, मैं तो प्रॉपर कसौटी खेलूंगी। प्रॉपर हाँ, मुझे तो बहुत मजा आता है। प्रॉपर खेले, प्रॉपर। बस ठीक है। अच्छा, ये भी है कि खूबसूरत है, अच्छा, अच्छी, खुश मिजाज है, खुश शक्ल है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझसे सवाल जवाब करना चाहें तो आप कर सकती हैं। खातून है? हाँ, खातून है ना। अच्छा, ये भी आपने पहले बता दिया मैंने। अच्छा, फिर ये नहीं है नहीं, सवाल। हाँ, नहीं। अच्छा, खातून है। खातून। इनकी उम्र 50 साल से कम है? खवातीन की उम्र बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि अब नहीं, मैं नहीं गेस कर सकूंगी। नहीं, देखिए ना, अगर मैंने बता दी तो फिर वो नाराज हो जाएंगे ना। 50 साल से कम है? भाई ये 50 साल से कम है बस। 50 साल से कम, हाँ। ठीक है। ये सवाल था या ये नहीं था? ये नहीं था। ये भी नहीं था। नहीं, अभी आपके 10 इशारे बात। ओके। 50 साल से कम है। इनका ताल्लुक बड़े सगीर से है? इनका ताल्लुक बड़े सगीर से, बिल्कुल। मैं पाकिस्तानी होंगी, आप इंडियन तो नहीं करेंगे? नहीं, इंडियन होगा। बिल्कुल। चैनल बंद हो जाएगा। पाकिस्तानी एक्टर हैं। अच्छा, पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं। और ओके, इनका ताल्लुक फिल्मों और ड्रामों दोनों से है? ड्रामों से तो है, फिल्मों पे इन्होंने तवज्जो नहीं दी थी। हालांकि अगर तवज्जो देती तो कमाल होती। कमाल हो। ओके, क्या ये शादीशुदा है? शादीशुदा थी, अब नहीं। थी, अब नहीं है। ओके, क्या इनका बेटा भी है? किनका? इनका बेटा है। इनके कोई बच्चे हैं? सॉरी, इनके बच्चे हैं? है? इनके बच्चे हैं? अभी और सवाल करें ना। मुझे नहीं, पहले कुछ और सवाल, फिर मैं आऊंगा ना। देखिए ना, इतनी जल्दी थोड़ी पूछते हैं। आप बताएं, इनके बच्चे हैं? अच्छा, आगे तो बढ़े ना कुछ। डॉक्टर आमिर एक बताएं। बहुत, मतलब ये कि बड़ी वर्सेटाइल फनकार है। उनके बच्चे हैं? बहुत खूबसूरत हैं और बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, कमाल की खातून। और बताएं, बच्चे हैं या नहीं है? बच्चों से क्या लेना देना हमें?
बच्चों की तरफ ना जाए ना, बस छोड़े। नहीं ना, पता तो होता है ना फिर। चलो है, फिर क्या कर लेगा। अच्छा, बेटा ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, कितने सवाल हुए? अभी तो 2 हुए हैं। ओह ओके। नहीं 4 इशारे थोड़ी हुए, हमने दिए ना। क्या इन्होंने इस साल में किसी ड्रामे या फिल्म में काम किया? इस साल 2020 ड्रामे में तो करती रहती है। इस साल में उनका कोई ड्रामा या फिल्म ड्रामा तो इनका चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। ड्रामे ये वैसे भी बहुत करती रहती है। बच्चे भी हैं और ड्रामा भी चल रहा है। जी। अच्छा क्या इन्होंने हमसाए मुल्क जाके कोई फिल्म की? नहीं की कभी। सोच ले। ओके, नहीं की, ठीक है, नहीं की, लेकिन बच्चे भी हैं। जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक नहीं की। अगर आपके पास मालूमात है तो मुझे नहीं पता। जो आप सोच रही हैं, जिनके बारे में जो भी सोच रही हैं, मुझे नहीं पता आप क्या सोच रही हैं, लेकिन जो सोच रही हैं उसके मुताबिक अगर आप वो भी सोचती रहे, मैं भी सोच रहा हूँ। अच्छा शादीशुदा, आपको पूछना चाहिए था ना कि भाई डिवोर्स्ड हैं, बच्चे हैं, फिल्म्स भी करती हैं, ड्रामे भी करती हैं और इंडिया में काम नहीं किया। हाँ। नहीं देखिए, नहीं मैं ये कहता हूँ कि एक्ट्रेस है, फिल्मों से बहुत गहरा ताल्लुक नहीं हुआ, लेकिन फिल्मों में काम आगे भी कर सकती थी और बहुत सारी चीजें, लेकिन कमाल की खातून है, ये तो हो गया ना थे। अच्छा होस्टिंग भी करती है वैसे बाज़ वक़्त, होस्टिंग कभी कभी बाज़ वक़्त होस्टिंग भी कर लेती होस्टिंग। अच्छा ये लाहौर में रहती हैं? नहीं, कराची में रहती है। कराची में रहती हैं। ओके, कराची में रहती हैं। 5 हो गए आपके इशारे। आप ठीक है। सोचिए मैं एक वक्फा ले लेता हूँ, सोचिए आप वक्फा लें। मैं फोन फ्रेंड भी कर सकती हैं आप। नहीं, मैं खुद सोचूंगी। खुद सोचिए, ठीक है। आयशा उमर खुद सोचेंगी, चुलबुली सी, नाजुक सी, चमकीली सी, शोख चंचल सी आयशा उमर को हम यहीं छोड़े जा रहे हैं अपने साथ, और वापस आएंगे और उसके बाद ये जब तक यहाँ से हम शुरू करेंगे, हम वक्फे में कुछ नहीं बताएंगे और ये पूछेंगी भी नहीं। ये बहुत खतरनाक खातून है, ये नहीं पूछेंगे। ये आज ये जहन बना के आई है, मैं तो आज बस खेल के दिखाऊंगी क्या मतलब मदद करता है, कैसे मदद करता है। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं जीवे पाकिस्तान। दोबारा आपको प्रोग्राम में मैं नजर आ रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ आयशा उमर भी मौजूद है। आयशा उमर, नाजुक सी, नाजुक अंदाम, आहिस्ता खराम, प्यारा सा नाम आयशा उमर हमारे साथ बैठी हुई है। अब शख्सियत पे फंस गई हैं, लेकिन अभी फंसी नहीं है, अभी बता देंगे। अच्छा चलो आपको एक इशारा देता हूँ। आपने कहा बच्चे हैं। एक इशारा देता हूँ। बच्चे देखिए मैं 3 बातों पे जवाब भी देता, लेकिन आपने कहा जबरदस्ती बच्चों में क्या उम्र नहीं बुराई है? बताता। सुने, खवातीन के मामले में हाँ। एक में कभी उम्र नहीं बताता। उसकी वजह ये कि हमें दीन ने भी मना किया इस मामले में। ठीक है, बच्चों में क्या प्रॉब्लम है? दूसरी एक और चीज नहीं बताता, वो ये कि शादी हुई या नहीं हुई है जिंदगी की। तीसरी एक और चीज है कि बच्चों का भी नहीं बताता मैं। क्यों? उससे पता चल जाता है ना। तो आपने मुझे सच नहीं बताया कि बच्चे हो सकता है सच हो गलत हो, अब आप ये समझ ले। तो ये कैसी अब बताता हूँ ना, एक दे रहा हूँ ना आपको मैं, एक हिंट ऐसा दे रहा हूँ ना, सुने। वो ये कि उनके जो रिश्तेदार थे, हाँ। वो बहुत बड़े फनकार थे। चलो, उनके रिश्तेदार, दोनों मियां बीवी फनकार थे। उनके रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार। अभी देखो, अभी इतना अभी आगे देता ना मैं आप हिंट्स। दोनों, वो खुद भी फनकार थी और खुद भी फनकारा भाई, बहुत मतलब मुझे मेरे साथ ये समझ ले कि आई नो हु इट इज। है उनके रिश्तेदार यानी उनके वालिदैन? नहीं, वालिदैन। अच्छा, वालिदैन। वालिदैन कहता ना, कोई रिश्तेदार। और ये कि मतलब ये कि मैं तो उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, वही मुझको पसंद नहीं करती, मैं तो बहुत पसंद करता अब मुझे पता है कौन है। अच्छा,
उनका मुझसे गहरा ताल्लुक रह चुका है उनका मेरी नहीं, जिंदगी के आप साथ। देखिए सबसे गहरा ताल्लुक है। नहीं जो मतलब भी इंडस्ट्री में ज्यादा कि हम शायद बहुत ज्यादा एक दूसरे को जानते हैं या एक दूसरे के साथ भी रहे हैं कुछ। देखिए वो तो है, लेकिन नहीं देखिए आप तो सही जवाब तो किसी चीज में नहीं दे रहे है। देखिए वो ठीक है, वो ये भी ऐसे ही है। अच्छा, क्या उनके नाम उनका जो सरनेम है वो वास्ती है? देखिए जिसका वास्ता पड़ेगा वो तो वास्ती होगा। ये आप बताइए ना है? उनका सरनेम वास्ती है? हाँ, उनके सरनेम वास्ती है। मारिया वास्ती। देखिए ना ये चक्कर है सारे, इसी मैं नहीं बताता हूँ। लेकिन मारिया वास्ती इज द राइट आंसर। रिजवान वास्ती साहब कमाल 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 कमाल। और जाहिर है कि जब रिजवान वास्ती साहब का नाम आता है तो उनकी अहलिया, कौन भूल सकता है उनको? और बताओ क्या नाम था? अगर तुम नहीं भूले तो नाम बताओ। इनका तायरा वास्ती का नाम नहीं पता? हाँ, ये तो वो बहुत बड़ी मैं पूछा नाम बताओ। और फिर उनकी बेटी लैला वास्ती। लैला वास्ती। ये तो कुछ सोचो ना, ये भाई बहुत बड़े लोग। आप रिजवान साहब से आप कभी मिले? आप मुलाकात? मैंने इतना मिलनसार और शफीक इंसान नहीं देखा। और खुद ताहिरा साहिबा, उन्होंने एक ज़माने में, वो देखती होंगी, मुझे नहीं पता था, आलिम ऑनलाइन जब मैं करता था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि मैं भाई ये प्रोग्राम बड़ा शौक से देखती हूँ आपका। ये बड़े लोग थे, ये बड़े ही लोग थे बहुत। और जब इन्होंने मलका रायना का किरदार अदा किया था, और बड़ी तारीखी सीरियल थी, और उसमें बहुत कमाल उन्होंने किरदार अदा किया था। और फिर उनकी बेटी लैला वास्ती, अब चूंकि वो ड्रामों में नहीं आती लेकिन काम कर रही हैं वो अपना, तो उनकी ये नीस है मारिया वास्ती। एक बात आपने बिल्कुल सही की मारिया के बारे में, कि अगर फिल्म्स को सीरियसली लेती ना, ये मैंने आपको तो मारिया पता नहीं कहाँ होती। अभी भी आई होप एंड आई विश के वो करें। वो अलग, मेरा उनका 36 का आंकड़ा है। और अगर मुलाकात की तो हम एक, मतलब पता नहीं मेरे साथ क्या मसला है, लेकिन ये नहीं शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ यू। फॉन्ड ऑफ यू, बट 36 का आंकड़ा है। नहीं ये वो बहुत उनका मजाक खतरनाक होता है ऐसा। हाँ, लेकिन ये कि हमारे ख्यालात और हम सब के ख्यालात, हम लोग की असल में नजरियात एक है, और बहुत सारी बातों पर हम लोग एक है, ये समझते हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग एक होते हैं और एक आवाज होकर बात करते हैं। सही। और अगर इख्तिलाफ होता है तो बहुत खिलाफ होते तो तरीके से होता है, और वो बड़ा खुलकर मुझे साफ कहती तुम ये क्या किया है। दूसरे ही किए, तंजानिया में पैदा हुई थी और दार इस सलाम, और उसके बाद फिर यहाँ पर पाकिस्तान आ गई थी, और बड़ी कमाल की फनकार है, बहुत कमाल की फनकार है, बहुत कमाल की अदाकार है। क्या अदाकारी करती हैं, क्या होस्टिंग करती हैं, क्या गुफ्तगू करती हैं, क्या लिखती हैं, क्या बोलती हैं, क्या अंग्रेजी है, क्या उर्दू है। भाई मारिया वास्ती आप अब याद रखना मारिया तारीफ। मैं बताऊंगी अब मैं मारिया को अभी बताऊंगी। चले भाई, ये तो यानी ये तो हमारा सारा का सारा आपने बेड़ा ही गर्क कर दिया। 5वें इशारे पर क्या उनके नाम के साथ वास्ते लगता है? एक ही के साथ मैं बड़ी सीरियस कसौटी खेलती हूँ। सीरियस कसौटी। चले आ जाते हैं अब उसकी तरफ, यानी आपके पास आप मौजूद होंगे, खाली जगह पूरी करें, ठीक है? नहीं है? बिल्कुल मौजूद है। मौजूद है, ठीक है। मैं समझा खाली जगह पूरी नहीं करनी थी। बिल्कुल मौजूद है। अहले ज़ौक़ का कहना है कि जवान होकर खूबसूरत लड़की जब रोती है तो इसकी खूबसूरती ज्यादा डैश आती है, निखर आती। अब आप देखो ना, अम्मी तरबियत दिए, पढ़ाया है, लिखाया है, तो बच्चे ऐसे निकलते हैं, निखर आती है। डैश बुरी चीज है, इसकी खातिर इंसान को भला क्या कुछ नहीं करना पड़ता, गर्ज या मर्ज। लेकिन मर्ज तो है ही बुरी चीज, लेकिन गर्ज जो है। अच्छा बताए, मर्ज पे बात याद आया, अब आपकी यहाँ की हड्डी बोन अभी भी टूटी हुई है। तो मैंने नई सर्जरी कराई ना। देखिए जब मैं सर्जरी करवाऊंगी ना डॉक्टर आमिर, तो उसके बाद मैं 6-7 महीने तो रिकवरी टाइम है, तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। पहले मैं शादी करूंगी, फिर सर्जरी कराऊंगी, ताकि जो मेरे शादी कब करूंगी? हस्बैंड है वो मेरा ख्याल कब शादी रखें।
कर लूंगी। बता देना कब, हमें बता, जब शादी का जिक्र छेड़े तो बताएं। डिसाइड मैं इस साल कर लूंगी किससे? इंशाल्लाह कि किससे करनी है। कोई है नजर में? नहीं, पर इंशाल्लाह इस साल में हो जाएंगे, मिल जाएगा। नहीं कोई नजर तो ऐसा तो नहीं, आयशा उमर बहुत ज़हीन लड़की है, ये नहीं हो सकता कि नजर में कोई ना, ये ना करना, कोई तो होगा नहीं, अभी नहीं। अच्छा कोई 3-4 अभी फाइलें decide रखी होंगी, नहीं की। उन फाइलों में से कोई पेंडिंग में होगी, कोई हो गई, कुछ तो डिसाइड किया, कुछ तो हुआ, फाइलें मौजूद है बेच में। अभी नहीं डिसाइड। मारिया से मत पूछना, खुदा का वास्ते वो शादी नहीं होने देगी, ये बताएं कि क्या करें। नहीं, नहीं वो मारिया कहेगी क्यों नहीं करो, तो तुम यहीं रहो, पूरा मत करो। जहेज बनाएगी मेरा। हाँ के ये, मगर ये कितनी फाइलें रखी है बता दो। नहीं, 2 तो बिल्कुल होंगी, नहीं। 3 होंगी। देखिए, आई डोंट थिंक कि शादी को इतना ज्यादा एक बर्डन बनाना चाहिए। जब अम्मी से होती पूछ है लिया। तो इट्स अ ब्यूटीफुल देख रही है, आप खुद देख रही थिंग। हैं। अम्मी ने तो कभी प्रेशर नहीं डाला, लेकिन पूछती है बहुत है। हाँ। बेटा क्या प्लान है? हाँ, अब कर लो। तो कर लो। नहीं उनको प्लान आप उनको नानी बनाएंगे, जाहिर है वो इस सोच में होंगी मैं कब नानी बनूंगी कब, तो ये मतलब कोई तो एक जहन में। अच्छा, अम्मी तो अब बचपन से चाहती थी, मैं अक्सर लोगों को बताती हूँ कि किसी मेरी टर्किश मुस्लिम से शादी हो। टर्किश मुस्लिम, चलो मतलब ये कि अच्छा इसीलिए। बचपन में अम्मी कहती थी हाय पता है। अच्छा मैं अब समझ गया, चूंकि ये पक्की दोस्त है ना मारिया, तो टर्की प्रोग्राम करने वो इसलिए गई थी ताकि ये लड़का ढूंढे। नहीं अच्छा नहीं, पाकिस्तानी से इंशाल्लाह। पाकिस्तानी, अच्छा पाकिस्तानी में क्या खुसूसियात होनी चाहिए ताकि देखिए अगर हो सकता है। हाँ। अभी आपने कहा है ना कि मैंने भी डिसाइड नहीं किया, तो ये समझ ले ज़रूरत रिश्ता का एक इश्तिहार है, और ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार ये है कि जैसे कहते हैं 9 उम्र सैयदादा सीना कुशादा नेक चलो सीधा सादा हुस्न का दिलदादा शादी पर आमादा खूबसूरत जवान आला खानदान, क्या चाहिए आप? रिस्पेक्ट सबकी, सब सिर्फ खवातीन आपकी की जिंदगी नहीं, में तो 3 ही लोग हैं, इंसानों की रिस्पेक्ट। 3 लोग तो अहम हैं, फिर आपकी दोस्त हैं, जाहिर है ये तो हो गए, बिल्कुल। तो एक तो रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट करे नंबर हर 1। किसी की रिस्पेक्ट। बिल्कुल, तो खैर ये तो बुनियाद होनी ही चाहिए। अच्छा, और पता नहीं मैं ऐसे लोगों से अट्रैक्ट होती हूँ डॉक्टर आमिर जिन्होंने जिंदगी में कोई मुश्किल टाइम देखा होता है। अब ये नहीं कि ये क्राइटेरिया है, जरूरी है मुश्किल टाइम देखना, बट मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा मैच्योर और रिफाइंड लोग होते हैं जो वो तो अब लेट हो गई, वरना वो तो मैंने बहुत देखा तो मुश्किल स्ट्रगल करके पहुंचे होते हैं। जितना मुश्किल टाइम मैंने देखा है किसी ने देखा तो लेट हो गई आप। ये तो आपने जितना मुश्किल टाइम मैंने देखा है जिंदगी में किसी जो ने देखा है, स्ट्रगल करके कहीं पहुंचे। मैं हूं ना स्ट्रगल करके पहुंचा था, लेट हो गई ना। अब आगे की बात करें, इसको निकाल दें, इस क्राइटेरिया को निकाल दें, निकाल सेकंड दें। अब और कोई चीज अच्छा, ऑब्वियसली एजुकेटेड, बहुत। ये भी मैं था, इसको भी निकाल दें थोड़ा सा। Educated। मैं थे? डॉक्टर था, MBBS हूं मैं, अब थे मतलब अब थे हो हैं। गए, हाँ हूं, लेकिन निकल थोड़ी देर के निकल गया ना, अब आ गया है। हाँ अच्छा, और पेरेंट्स की अपनी बहुत रिस्पेक्ट हो। अगर ये पेरेंट्स भी हयात यार हो, मैं तो रोज अपनी माँ का जिक्र करता हूँ, रोज अपनी माँ का, अपने बाप पेरेंट्स का। हयात हो, तो आप सीधे साधा बोले ना, मेरे जैसा होना बहुत चाहिए। सारे लोग हैं जो अपनी पेरेंट्स के साथ हाँ, तो आप नहीं सीधा ये बर्ताव बोले कि करते। मेरे जैसा होना चाहिए। अब मैं आपको इतनी अच्छी तरह नहीं जानती डॉक्टर जी आमिर, मैं सारी बता रहा हूँ चीजें, वो ये मिलती है, इसी में आपकी सारी क्राइटेरिया जो आपके उस पर पूरा होता है। और टॉल हो। हाँ ये मैं नहीं, टॉल। ये टॉल लोग यहाँ मैं नहीं, यहाँ मैं हार थोड़ा गया। टॉल हो, हाँ, कितना टॉल हो? थोड़ा थोड़ा तो मतलब थोड़ा कि 6 फीट तो हो कम से कम, 6 से ज्यादा भी हो सकता है। 6 फीट कितना होता है, मतलब यहाँ तक हो, सितारे तक हो। अगर खड़ा होते सितारे, ये है 6 फीट, मेरे से नहीं ये तो 8 फीट है, ये नहीं 6 फीट तो 6 फीट है, हाँ, सही 6 फीट हो, और खाने का शौकीन हो। ये भी निकाल दिया मैंने। हाँ खाने का शौकीन हो, लेकिन हेल्थी खाने का, हाँ हेल्दी खाना, Healthy ये मैं नहीं हूँ। हाँ आगे हेल्थी खाने का शौकीन हो, और ट्रैवल करने का शौक हो। ट्रैवलिंग बहुत इंसान को सिखाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो अर्न करती हूँ वो ज़्यादातर ट्रैवलिंग पे खर्च करूँ, एक्सपीरियंसेस पे। मैं नहीं हूँ महंगे बैग्स और महंगे जूते लेने वाली नहीं हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। सो आई थिंक तो ट्रैवलिंग बड़ी ज़रूरी है। एक चीज और करवाया, एक और क्या? जहन, वो ये कि हर इंसान की एक प्राइवेसी होती है, उस प्राइवेसी का भी ख्याल करें। बिल्कुल, तो ये आपने नहीं बोला। रिस्पेक्ट में आ जाता है ना वो। अच्छा रिस्पेक्ट बात, ठीक। रिस्पेक्ट में सारी चीज, हर बंदे की प्राइवेसी हो, किसी की कोई ऐब ना निकाले, पता भी हो तो उनको कवर करे। बिल्कुल रिस्पेक्ट तो ये होती है ना, आई मीन आपकी शादी नहीं हो सकती आगे चल ये ऐसा इंसान नहीं है पाकिस्तान में। नहीं हो सकती, मुश्किल मुश्किल मुश्किल। तो आप एक काम करें कि आप अपना काम करें। नहीं है, और मैं जानती हूँ ऐसे कुछ लोगों को। तो बता क्यों नहीं रही है? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। बता नहीं रही हैं चलो भाई सारे लोग गैस करो, ये वो लंबा आदमी कौन है? लंबे से हम लंबे से ढूंढेंगे, पुलिस को दोस्त सुराग भी मिल हैं गया, मेरे।
पुलिस को सुराग मिल गया, आदमी लंबा है। मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं, वो भी ऐसे हैं, बट होते हैं, पता है, आई नो एक्सेप्शंस हैं। अभी आप भाइयों की तरह वाले पे बात ही नहीं कर रहे, आप जिनसे कह शादी। रहे हैं ऐसे लोग नहीं है पाकिस्तान? नहीं, ये नहीं कह रहा मैं, तो अब किसी और चक्कर में। अच्छा, ऐसे अवेलेबल नहीं है लोग? मैं तो भाई आमिर लियाकत पुलिस स्टेशन है, उधर फाइल आई है FIR में सारी जराइम की तफसीलात है। एक चक्कर से हम सुराग लगा लेंगे, लंबा है, लंबों को तलाश करो, लंबू गली का दादा कौन है, और उस लंबे से पता चलेगा कि वो कौन है जिसका नाम छुपाया जा रहा है। हमें वो नाम अभी नहीं मिला। पक्की बात है? बिल्कुल नहीं, मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि आप तो ये लंबा हो सवाल, रहा है, अभी हुआ नहीं है। आप ये सवाल मुझसे हर चैनल के हर शो पे पूछ चुके हैं। नहीं, ये नहीं, इस तरह नहीं पूछा था पूरी तफसील नहीं, आपने, हाँ। आई रिमेम्बर मैं पहली तफसील से दफा नहीं जब पूछा। आपके शो में गेस्ट थी, 3 साल पहले, आप- 4 साल पहले, 4 साल 4 साल पहले, हाँ। तफसील से नहीं पूछा, इतना तफसील से पूछा था। बहुत अच्छा, शो निकाल के देखिएगा, पूछा था। चलो ठीक है, चलो पूछा सही है, खाली जगह पूछ पे आ जाते हैं। अच्छा, तो आपने कहा गर्ज। गर्ज गर्ज इज द राइट आंसर। मुझे किसी ने नहीं बताया जवाब। मुझे पहले। पता है, मुझे पता है। किसी ने नहीं बताया। अच्छा, आप अपने तौर पे करें, किसी की मदद करके या कर्ज देकर उसका डैश उसकी इफादियत और अजर को खो देता है, बताना किसी की मदद या करके जताना। या कर्ज देकर जताना। जताना। आयशा इज ऑन द राइट साइड। जवाब बिल्कुल दुरुस्त। अपने लिए क्लैप कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, होनी चाहिए। अच्छा, वक्फे आखिरी सवाल कर ले। हाँ। बसा औकात अच्छे डैश की शोहरत भी इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा देती है। बसा औकात अच्छे नाम या काम? अच्छे नाम की शोहरत भी इंसान को बुलंदियों तक पहुंचाए। नाम। नाम, क्योंकि देखिए काम की शोहरत तो आपको बुलंदियों तक पहुंचाती ही है। फंसी। देखिए ना, देखिए काम की शोहरत से देखिए ना। इंसान को बुलंदियों तक काम। काम। बसा औकात अच्छे काम की शोहरत भी इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा देती है, ये इनका जवाब है। लेकिन ये मैं आपको आकर बताऊंगा गलत है या सही, ब्रेक के बाद। जीवे पाकिस्तान। तो इन्होंने कहा कि बसा औकात अच्छे काम की शोहरत भी इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा देती है। पहले इन्होंने नाम कहा, बाद में सोचा और कहा काम। अच्छा, पहले अगर ये नाम कहती, अच्छा, और जो कि इन्होंने कहा था, हाँ, इंसान को अपने नाम, जो भी इन्होंने कहा था, हाँ, इंसान को अपने जवाब पर, जब आप एक दफा जवाब दे दें हाँ, तो उस पर आप कायम रहें, ये जरूरी नहीं है। इसे कि जवाब आप दे रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं इस पर कायम हूं, ये जिद होती है। और अगर इंसान अपने जवाब से रुजू करे तो ये भी जरूरी नहीं कि वो सही हो। तो ये इंसान को सोचना चाहिए कि वो कह क्या रहा है। बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि मैं अच्छे काम की शोहरत में इंसान को बुलंदियां पहुंचा देती है, ये बिल्कुल गलत हो सकता था अच्छा, अगर ये इसी पर, यानी पिछले वाले जवाब पर कायम रहती। तो काम इज द राइट आंसर। चलिए जी, अब आपकी उर्दू का इम्तिहान हो गया। अम्मी देख रही होंगी तो शुक्र है, कुछ थोड़ी सी उनको शर्मिंदगी नहीं होगी ये देख के। नहीं, बिल्कुल नहीं चारों होनी। मैंने होनी भी नहीं चाहिए, देखिए वैसे भी सब बच्चे देखती हैं वो, मेरे सारे शोज, इंस्टाग्राम भी वो यूज करती हैं, मेरे इंस्टा लाइव्स देखती हैं, एक एक मिनट वो देख रही होती हैं सब। माँ तो माँ होती है। I know. चलिए जी, आपकी उर्दू नामे की तरफ बढ़ते हैं। ओहो। अच्छा, अवन को क्या कहते हैं उर्दू में? तंदूर।
अच्छा आपको पता है इसको तंदूर क्यों कहते हैं? ये पता है आपको? एक्चुअली तो ये वर्ड है तनूर, लेकिन इसको तंदूर भी कहते हैं। मगर क्यों कहते हैं तंदूर? बताएं। मुझे पता नहीं, आप भाई नहीं पता? नहीं। या भट्टी। भट्टी भी कहते हैं, लेकिन तंदूर क्यों कहते हैं? ये असल वजह। ये आपका क्या है? तन। तन है। ये उससे दूर होता है। वाह 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 हाँ। वाह 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 वाह। तन जो है, जब आप रोटी लगाते यहाँ लगाते, हाँ चूल्हे के पास तन करीब होता है, हाँ। तंदूर से तन दूर होता है। वाह वाह क्या अच्छा एक और वर्ड का मैं बाद में ऑफ एयर बताऊंगा, ऑन नहीं बता सकते उसको क्यों कहते हैं, लेकिन ये तंदूर इसको इसीलिए कहते हैं। ठीक है, डन। तो ये है जी अवन। हाँ अच्छा, भट्टी भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। टोंग, चिमटा। चिमटा। आई नो। अच्छा है। हालांकि literature पढ़ा है। अब तक इनको रिश्ते के लिए कोई नहीं चिमटा, और कोई इस बात पे भी नहीं चिमटा कि भाई ये ड्रामा करो, कोई इस बात पे भी नहीं चिमटा कि भाई मॉडलिंग करो, ये बड़ी काहे कि नहीं करूंगी, लेकिन ये पता है कि ये चिमटा है। भाई जवाब सही है। कॉन्फ्रेंस, अब बताओ। बहुत स्टाइल मार रही थी ना, हाँ? तनूर, भट्टी, हाँ, चिमटा, यस सर, अब कॉन्फ्रेंस। हाँ कॉन्फ्रेंस, एक सेकंड। हाँ हाँ, ये यूं करके तो कुछ भी नहीं होगा, ये यूं करके, ये तो होता है ना इंसान। चिमटा पर मुझे यूं देख रही है। अब बताओ कॉन्फ्रेंस बताओ। कॉन्फ्रेंस इज एक मिनट, खूबसूरत कॉन्फ्रेंस बताओ। बता रही हूँ। कॉन्फ्रेंस आएगा, कोई और वर्ड पूछना ही आएगा। आएगा आएगा, अच्छा आएगा आएगा। सोचती रहती हूँ। अच्छा सोचती रहो आप, हमें कोई मसला नहीं है। आप कोई और वर्ड पूछ। नहीं नहीं, यही पूछूंगा मैं। अच्छा और दूसरा भी, दो आगे पीछे पूछता हूँ। हाँ। कॉन्फ्रेंस और बल्ब, मैं तो सब बता, हम जब कोई हमसे शुरू होता है ना तो फिर हम भी शुरू हो जाते हैं। बल्ब का होगा कुछ क्षमा समथिंग। क्षमा, आए क्षमा, क्षमादान। क्षमा रिश्ता ढूंढ रही है, नहीं मिल रहा। क्षमा मोहल्ले में निकली, रिश्ता क्षमादान ढूंढने के टाइप ना कुछ, लिए। है ना? क्षमा नहीं है, रोशनदान। रोशनदान, रोशनदान। इस साइंसदान को देखो, रोशनदान। नहीं पता, बल्ब नहीं पता। और तो बल्ब नहीं कॉन्फ्रेंस, पूछा, चलो छोड़ दिया, कॉन्फ्रेंस पूछो। कॉन्फ्रेंस है नहीं पता। पता होगा फिर, अब आप कहेंगे फिर याद आ जाएगा, फिर बस। मशावरती इजलास को या मजलिस मशावरत इजलास। को कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इजलास। यस। अभी और पूछ लेते हैं। वैनिटी बॉक्स, हर वक्त साथ रहता है खवातीन के, हर खातून के साथ होगा। अब इसका उर्दू में बताएं। सिंगार। अच्छा अभी इससे पहले क्या कहा था? इससे पहले क्या कहा था? दान। हाँ, सिगार ज़हीन है मगर। दान। सिगार दान। अगर आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो तो उसको उर्दू में क्या कहेंगे? कॉन्स्पिरेसी। आई नो दिस वर्ड। देयर आर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। मैं बहुत बिलीव करती हूँ हाँ। कंस्पिरेसी थ्योरीज में। हाँ, लेकिन मारिया नहीं करती, आर्या भी कुछ चंद में करती है। चंद में करती। हाँ, कंस्पिरेसी होती है, आई नो व्हाट इट इज। इसमें नहीं किसी से पूछ सकते। फोन फ्रेंड करें, किससे पूछना है? चलो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, मैं भी तो आपका फ्रेंड हूँ, बताता हूँ। कॉन्स्पिरेसी, किसी के खिलाफ एक
तैयार की जाती है एक तैयार की गई है। I know what it मैं is. बता रहा हूँ, मेरी तरफ देखिए, एक तैयार की गई है, तैयार की गई है। साजिश। साजिश, राइट आंसर। साजिश। साजिश, ये तो बहुत आम वर्ड है। बल्ब कभी बताई दे हम। बल्ब नहीं पता। बरकी कुमकुमा सुना हुआ था मैंने, सुना हुआ था ना? लेकिन याद नहीं। अब आपकी जब शादी होगी तो कुमकुमे लगेंगे और निकाह अच्छा, ख्वाएंगे। ये आमिर मुझे एक चीज बताएं डॉक्टर आमिर, हाँ। कि हर शो में, हर जगह, चले शो भी रहने दें, हर जगह, हर जिस लड़की की शादी ना हुई हो उससे यही सवाल क्यों पूछा जाता है? हाँ, उसकी वजह क्यों? बताता हूँ। देखिए, जब कोई लड़की खास हो जाती है ना, शहजादी टाइप की हो जाती है। नहीं, मैं बता, सुन लेना। नहीं, कोई भी हो, सुन किसी लेना, मैं शोबे में हो। वो किसी शोबे में नहीं होती, वो शोबिज में पूछा जाता है। उसकी वजह ये है कि उसकी चकाचौंध चमक इतनी होती है कि कई शहजादे तैयार होते हैं शादी के लिए, तो वो चाहते हैं कि इसकी शादी का पता चले, कब करना चाहती है, कब होगी, ताकि वो या तो वो शहजादे लाइन चढ़ जाए या वो शहजादे इंतजार करें। तो आपने बता दिया कि मैं करूंगी एक साथ, तो कई लोग इंतजार में, जो 4 लोग हैं बड़े वाले, सही है। लंबे जी करूंगी। लंबे पढ़े लिखे, लंबे, रिस्पेक्ट करने वाले, खानों के शौकीन लेकिन हेल्थी, सेंस ऑफ ह्यूमर भी हो। सेंस ऑफ ह्यूमर के बगैर तो करना भी मत, करना भी मत। लाइट, हाँ, वरना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं तो हर फायर है। चीज को लाइटली लेना चाहिए। तो फैसलाबाद वाले आप जरा थोड़ा सा ख्याल करें। फैसलाबाद में जो लोग हैं, वो फैसलाबाद का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। वहां पर कोई लंबा अगर घंटा घर के बराबर हो, हाँ, सीरियस ना हो। सीरियस आदमी नहीं चाहिए। नहीं भाई, जिंदगी में सीरियसनेस बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। बस, और ट्रैवलिंग का बहुत शौकीन हो, वो जरूर हो, क्योंकि ये भाई मैंने भी देखा टिकती नहीं है, ये इधर उधर इधर उधर। अब ये जो अब कोरोना की वजह से जो टिकना पड़ गया है, फैसलाबाद का चलेगा ना, फैसलाबाद का चलेगा ना। देखिए, इंसान तो कहीं से भी अच्छा हो तो चलेगा। कहीं से भी अच्छा हो, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जगह से मोज़म्बिक का भी हो तो चलेगा। बिल्कुल हाँ, ठीक, सही। Why तो not? आप सब लोग पूरी दुनिया में, अरे तंजानिया का भी तो आ सकते हैं इंसान। बिल्कुल मारिया से कहना पड़ेगा कि तंजानिया में ढूंढे, बड़े लंबे लंबे लोग होते हैं वहाँ। मुसलमान हो। नहीं, मुसलमान तो जाहिर है, मुसलमान लाएंगे आगे। बिल्कुल। आयशा नाम है तो साथ तो मुसलमान होने चाहिए, तो कोई बात। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है। चले भाई, मुहावरा कहानी की तरफ आते हैं। और ये आज मैंने आपको बता दिया कि शादी का क्यों पूछा जाता है। वैसे अगर नॉन मुस्लिम हो उसको कन्वर्ट भी किया जा सकता है, वो एक और बहुत ये तो फैलती जा रही है भाई। सवाब की बात है। अच्छा भाई, एक जगह रोज पूरा मेरी फैल एक जाए। दोस्त ने की हाँ, एक नॉन मुस्लिम से शादी, एंड ही कन्वर्टेड, हाँ। और वो मैं कहूँगी हमसे बेहतर शायद मुसलमान हो। कन्वर्टेड होते ही हमसे बेहतर। जी, हम लोग जो काम देखें, वो कोई रोजा नहीं मिस करता। एक और बात बताओ, एक तो कन्वर्टेड जो होते हैं ना, ये चूंकि गैर मुस्लिम जितने हैं या जो मगरिब के लोग हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो बहुत अमानत में खयानत सीरियसली नहीं लेते हैं करते। अपने रिलीजन हाँ, इसलिए कि रिलीजन से अलावा जो हमारी अच्छी अच्छी बातें वो सारे वो लोग कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो पहले अच्छी अच्छी बातों के साथ तो आए गए, अब एक चीज रह गई थी इस्लाम, वो भी कर लिया, तो इसलिए वो बहुत अच्छे मुसलमान होते हैं। और हम देख देख कर कह रहे थे हम तो ये नहीं करते, वो कर रहे होते हैं। चले, अब इनका पता है आपको 6 सहेलियों का ग्रुप है, उसमें एक अनुषा से इनकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। अनुषा का मेरी उन बचपन की 6 फ्रेंड्स में से नहीं है, नहीं, मगर आपकी 6 सहेलियों का लेकिन वो ग्रुप है। कराची की मेरी बेस्ट जो और फ्रेंड इन है। लोगों ने अनुषा को नहीं बुलाया। कितना मैंने कहा था कि अनुषा को वैसे बुलाया। हाँ, चले मुहावरा कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कभी अनुषा और मैं इकट्ठे आपके किसी शो में आएंगे। हाँ, आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। चले जी, आ जाए मुहावरा कहानी की तरफ। हाँ जी, चलें जी। बताए। चुप 100 बीमार, एक सेकंड, एक समथिंग 100 एक समथिंग 100 एक समथिंग 100 नथिंग। देखिए, वो तो हैमक पे जो लेटे हुए हैं भाई, हाँ, तो बहुत खुश लग रहे हैं। है ना, खुश लग रहे हैं ना, किसी जजीरे पे खुश लग रहे हैं लेटे ना, खुश खुश लिख रहे हैं, वो खुशी है। एक 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 इधर देखो, और वो खामोश। इधर एक चुप 100 खुश। आज सही हो, तकरीबन सही। I get I know I know। यू गॉट इट। आप बताएं। या एक से 100 नहीं आ रहा। एक चुप एक चुप 100 सुख। सुख। बस सही है, सही देखो, सही। एक खुश चुप। भी सही था, लेकिन उसको सुख की मत समझ। अच्छा, लेकिन अगर यानी कि अगर इसको आप एक्चुअली इस मुहावरे का मतलब सोचें तो एक चुप 100 खुश, एज इन आप एक दफा चुप रहे तो आप 100 दफा खुश इसका रहेंगे। मतलब ये कि अगर बहुत सारे मसाइल हैं
अब उस मसाइल के दौरान लोग लड़ रहे हैं, हाँ, आप उसमें चुप बैठे रहे, तो आपको ये सुख मिलेगा कि 100 आदमियों की लड़ाई में आप शामिल नहीं हुए, आप सुखी रहेंगे। आपकी एक चुप आपको बचा लेगी। हर बात में बोलना नहीं चाहिए। तो ट्विटर पे मत लड़ें प्लीज। हाँ, नहीं लड़ना चाहिए। मैं तो अवॉइड करता हूँ। मेरी एक सी लड़ाई होती थी, मैंने उसको भी खत्म कर दिया। बहुत होती थी। आपकी दोस्त है वो भी। कौन है, मतलब आपको इतनी आपकी पक्की दोस्त नहीं है। अच्छा, देखिए, जो मेरा दुश्मन जो होगा वो आपको पक्का दोस्त होगा नहीं, लेकिन ये कि हाँ, ये बात तय है, वो है नहीं, मगर ठीक है। ठीक। अच्छा जी, आ जाइए एक और मुहावरे की तरफ। एक अनार 100 बीमार, ये देखो, ये तो बहुत फेमस है। एक अनार 100 बीमार, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब जो मुहावरा आ रहा है ओए होए। उसका ताल्लुक इनसे है। ओके, दिखाएं जी। चुटकी शादी अंगूठी। एक चुटकी में, 2 शादियां नहीं भाई, एक चुटकी की समथिंग, तुम क्या जानो, वो वाला। ना ना, आपसे पूरा ताल्लुक है। बट ये जाता है हाँ, उससे। हाँ, जाता है। चुटकी बजा के शादी कर ली। नहीं, छठ छठ मंगनी फट फट ब्याह, ऐसा कुछ होता है। चट मंगनी पट ब्याह। आई डोंट ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जानना चाहिए शादी से पहले थोड़ा सा, हाँ, बहुत जरूरी ये बात है सही कि आपकी कंपैटिबिलिटी है, आपका वो मिलता है, क्योंकि पूरी जिंदगी ये बात गुजारनी सही है, है आपकी। पूरी जिंदगी गुजारनी है, नहीं तो आप थोड़ा सा जान इसलिए लें। आप इसी सही कह रही है कि मैं ये समझता हूँ कि यही होना चाहिए। अरेंज मैरिज भी हो तो इतना टाइम मिले कि जाने एक दूसरे देखिए, को। जाने बगैर जब शादी होती है ना, तो फिर बहुत बुरा हो जाता होता है, आई थिंक। है। नहीं, आई थिंक नहीं, यू आर 100% राइट। मैं भी ये बात समझता हूँ कि पहले जानना चाहिए, बिल्कुल उसके बाद, जानना और जानना भी इस तरह चाहिए कि आदात का पता हो, ये पता हो कि आपको प्रिंसिपल्स, क्योंकि देखिए आपने बच्चे अगर रेज करने हैं इकट्ठे, इंसानों को इस दुनिया में लाना है, बड़ा करना है, अगर आपके प्रिंसिपल वैल्यूज एक जैसी नहीं होंगी तो आप उन बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे? सही, आई फील दैट। यू आर राइट, यू आर राइट। ठीक है, चले भाई, आ जाए आप दूसरे मुहावरे की तरफ आ जाए। हाँ जी, एक कान से सुनो और दूसरे से निकालो। हाँ? वो कुछ होता है ना इसी तरह का कुछ, एक कान से सुनो और दूसरे से निकालो। ये तो आप रोज करते हैं ना? रोज करते हैं। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, इज द राइट आंसर। ये सबको यही करना चाहिए, यही करना सही कर रहे थे। अगर ये नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, बिल्कुल बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल। आप आखिरी मुहावरा। शेर, शेर भाई हैं दो, नहीं, जंगल। ऐसी गुजरे चुटकी। भाई वो जंगल है, वो शेर है, वो नहीं है, वो 2 है। यानी कि आई नो इसका मतलब क्या है। सोच ले, सोच ले। इसका मुझे इंग्लिश वर्जन बर्ड English version बर्ड बताओ। वाला भी होता है ना। क्या होता है? अ बर्ड इन द बुश इज बेटर देन। ना, नो नो नो। अच्छा वो वाला नहीं है। अच्छा ये मुझे नहीं पता। पता है आप? 2 शेर, 2 शेर, 2 शेर तो सही है। जंगल एक है। नहीं पता। पता है आप? 2 शेर और जंगल, एक जंगल में 2, जंगल में मंगल। एक जंगल में 2 शेर नहीं है। नहीं रह सकते। एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। हालांकि टेक्निकली ये गलत है। रहना चाहिए। टेक्निकली गलत है। जंगल में कई शेर रहते हैं। बिल्कुल सही। ये असल में बादशाहत के ऊपर है हाँ। कि एक बयान में जैसे 2 तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। तो हाँ। अब देखो, टाइगर और शेर, यही तो मसला हो गया। टाइगर और शेर थे ना,
एक टाइगर था, एक शेर था। शेर समझ रहा था मैं जंगल में रहूंगा। टाइगर ने कहा तुम कैसे रह सकते हो। मुकाबला हुआ दोनों में। शेर बूढ़ा हो गया था, टाइगर जवान था। टाइगर भी थोड़ा सा उम्र तो हो गई थी टाइगर की, लेकिन टाइगर शेर से जवान था। शेर को उसने पछाड़ के फेंक दिया। शेर के पास से एक कामा निकला है। शेर के पास से कामा निकला है। टाइगर ने कहा ये तो तुम्हारे पास से निकल आया। शेर बेचारा चला गया। अब जंगल में सिर्फ टाइगर है। समझने वाले समझ। ब्रेक के बाद आते जीवे पाकिस्तान। आपसे एक सवाल है जी। सॉरी, आपने इंट्रो करना था। कुछ नहीं, मैं कह देता हूँ। क्वारंटीन कैसे गुजारी रमजान से पहले? हाँ बिल्कुल बता देता हूँ। पहले तो मैंने इस तरह गुजारा कि मैं अपने हल्के में रहा, क्योंकि मैं मुंतखब रुकन कौमी असेंबली MNA हूँ। तो एक तो मैं अपने हल्के में रहा। मेरा बहुत हल्के में एक पूरा हिस्सा है जहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं, अलायंस एरिया। तो उधर मैंने जाकर राशन तकसीम किया। मैं लोगों में ही रहता था, मतलब पूरे वो तो देखा था, बहुत वीडियोस काफी देखे, बहुत सेफ्टी के पिक्चर्स साथ देखी। उसके अलावा मैंने क्वारंटीन में खाने बनाए घर में। बहुत लोगों को मैंने, क्योंकि शुरू के दिन से लोग परेशान थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि घर में बैठकर क्या करें। तो मैं वीडियोस बना रहा था, फेसबुक पे लाइव था। मेरे 30 लाख उसको लाइक्स है फेसबुक पेज पर। तो उस पर मैं लोगों के साथ बात कर रहा था, उन्हें बता रहा था इत्मीनान से रहें, परेशान ना हो। और मैंने एक AFC बनाई थी, आमिर फ्राइड चिकन, जिसकी रेसिपी अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई। वो इतनी ज़बरदस्त है कोई चीज़, मैं भी पूछती हूँ। वो मैंने ईजाद की है। आप वो बड़ी मशहूर जो है उसको भूल जाएंगे आप। कर्नल साहब ने तो पेंशन मिलने की बात शुरू की थी, मैंने तो ठीक है क्वारंटीन में शुरू किया। और फिर मैंने ऐसे मज़े के खाने क्वारंटीन में बनाए। वाओ, ये तूबा को खिलाया। हाँ, मैं भी पूछती हूँ। हाँ, तो ये मैंने काम किया। वेरी गुड, करना चाहिए था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए जी, अब आपसे हम एक ऐसे सवालात की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें एक गलत जवाब होगा। ओके, हम तीनों आपसे पूछेंगे, बोलते रहूंगा, उसमें एक गलत होगा। ठीक है ना? ठीक है। ये पूरा चलता है, पता हो कहा जाता है गेको घरों में आमतौर पर पाई जाने वाली छुपकली को कहते हैं। ठीक है, अगला। डॉल्फिन का शुमार ज़हीन तरीन जानवरों में होता है। ठीक है। मच्छर के मुंह में कोई दांत नहीं होता। डॉल्फिन तो बहुत ज़हीन है। ठीक है। गेको भी छिपकली को कहते हैं। मच्छर के मुंह में कोई दांत नहीं होते, ये गलत है। मच्छर के मुंह में दांत। आपने मच्छर का मुंह खोल के देखा है कभी? मच्छर के सामने वो होता है पॉइंटेड। इतने करीब से आपने मच्छर को देखा? पॉइंटेड पिंसर। आई थिंक पहला वाला गलत है, क्योंकि गेको वो लिजर्ड घरों में आम नहीं होती। गलत है, मेरा जवाब गलत है, क्योंकि मच्छर के मुंह में तो दांत नहीं होते। मच्छर के मुंह में दांत नहीं होते। गेको, छिपकली होती है। ये दो में मुकाबला चल रहा है। अच्छा। क्योंकि डॉल्फिन तो ज़हीन तरीन है। हाँ। इसमें तो कोई शक ही नहीं। और जानवर हमने इसको इसलिए कहा क्योंकि ये मैमल है। हाँ। तो मतलब ये अंडे नहीं देती, बच्चे देती हैं। दो मछलियां हैं, व्हेल और डॉल्फिन। गेको और मच्छर में मसला है। दोनों मसाइल वाले लोग। मच्छर के मुंह में कोई दांत नहीं है। मतलब ये कि मच्छर के मुंह में कोई दांत नहीं, तो सच बात होगी ना। हाँ। हमें तो झूठ तलाश करना। तो वो पहला वाला है ना जवाब। वो भी सही है।
वो गलत है। वो गलत है। लेकिन मच्छर के मुंह में कोई दांत नहीं होता। तो ये तो सही है। मच्छर नहीं, के मुंह में सही कोई- की बातें हमें तो गलत कहना है ना इसमें। सही जो है, गलत क्या है? झूठ नहीं, गलत ही होगा ना यार। गलत क्या है? गलत क्या है? तो ये मच्छर के मुंह में तो कोई दांत नहीं होते, तो ये तो सही है सेंटेंस। सही है। हाँ, नहीं, मच्छर सेंटेंस नहीं, ये हकीकतें हैं कुछ। सेंटेंस का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, मच्छर के मुंह में दांत नहीं होते, ये तो रियलिटी है। रियलिटी है। लेकिन ये कैसे रियलिटी है? मतलब ये समझाओ हमें। मच्छर के मुंह में कैसे दांत हो सकते हैं? क्योंकि अगर मतलब क्यों नहीं होते हो सकते मच्छर के मुंह में? मतलब कैसे दांत हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? उनको मच्छर अपनी ग्रुप में बैठ के बात करोगे, इंसान के मुंह में दांत नहीं होते, तो बड़ा वाला मच्छर कहेगा कैसे हो सकते इंसान के मुंह में दांत? ये कैसी बात है? ये तो पूरे मच्छर कौम की तो है नहीं, पूरी मच्छर कॉलोनी में मच्छर ही मच्छर। सारे मच्छर क्या करेंगे? उनका इजलास होता है, रोजाना बैठते हैं वो लोग, बात करते हैं आपस में, गुफ्तगू करते हैं, इंसानों के बारे में बातें होती है। मैंने उसका खून चूसा, उसका पूछा, बहुत सारे बारे में पूछा। एक जगह चूस किया, बोले बहुत गंदा खून था, इतना गंदा था, आज अभी तक तलखी आ रही हूँ मैं तो बड़ा मीठा खून चूस किया। ये रोजाना बातें होती हैं उनकी आपस में। मैं गया उनके इजलास में, मिल के आया हूँ, मुलाकात की थी, मच्छर बनना पड़ा था थोड़ा सा, पता है। फर्स्ट वाला गलत है, आई थिंक। मच्छर के मुंह में पूरे 47 दांत होते हैं। तो मैं सही थी शुरू में। यस, 47 कितने दांत होते हैं? 47। आप सबके 32 होते हैं, मच्छर के 47 दांत होते हैं। मैंने शुरू में सोचा क्योंकि गेको तो है लिजर्ड। अब मैं आता हूँ, थोड़ा म्यूजिक मत चलाना। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि अल्लाह मच्छर की मिसाल देने से भी नहीं शर्माता, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं था उस वक्त, माइक्रोस्कोप इजाद नहीं हुए थे, कुछ नहीं था कि मच्छर के मुंह में 47 दांत होते हैं, 47। वाह। ये है, कोई इंसान मच्छर ही बना कर दिखा दे। मच्छर बना नहीं सकते, चले अल्लाह की कुदरत पर वाह। जो है वो उंगलियां उठाने के लिए। 47 दांत। 47 दांत। चले एक लो चीज देखिए, नई आ गया सीखी आपका। आज। जो गलत था वो ये था, लेकिन चीज़ लेकिन नहीं मैं आपको इसलिए इसमें जिता देता हूँ, पहले आपने यही कहा था। नहीं, मत जिता। लेकिन जो गलत है वो गलत। मगर क्या- कुछ नया सीखा। अच्छा चलो लड़ो नहीं ना, बस कह दिया। कोई हो हर्ज गया। नहीं है ना। अच्छा मानने हो में। गया ना, चलो बस ठीक है गलत ना। थे, अब अच्छा इंसान चलो ठीक तो है, गलत गलत ही है, हो गया, करते गलत क्या कर सकते हैं? हाँ, गलत थे, हाँ, नहीं चले, पता, आ नहीं जाए, पता। आ जाए, चले, अच्छा जी, नेक्स्ट हाँ जी। नेक्स्ट। ये असल में पूरा प्रोमो चला गया था। हाँ जी। उदास नस्लें कुरतुल ऐन हैदर का शाहकार नाम है। यादों की बारात जोश भरी आबादी की ऑटोबायोग्राफी है। मशहूर नॉवेल राजा गिद्ध अशफाक अहमद ने नहीं बल्कि बानो कुद्सिया ने तहरीर किया। ड्रामों से आपका ताल्लुक रहा है, तीनों को आप जानती होंगी, बड़े राइटर्स हैं, चारों को, बल्कि बानो कुद्सिया का भी जिक्र है इसमें। मुझे लगता है आखिरी गलत है। बानो कुद्सिया ने नहीं लिखा है राजा गिद्ध। राजा गिद्ध इन दोनों ने नहीं लिखा। दोनों ने ही नहीं लिखा। आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लग रहा है कि आखिरी गलत है, क्योंकि यादों की बारात तो एक ऑटोबायोग्राफी का नाम है। जोश भरी आबादी की। उदास नस्लें कुरतुल ऐन हैदर का शाहकार नॉवल है, आई थिंक आखिरी वाला। अच्छा, हिंट देना कोई। अच्छा अब हेल्प करें, चलो चलो चलो। अब हेल्प करें। बात ये कि राजा गिद्ध जो है, अब मैं अभी हेल्प कर रहा हूं। राजा गिद्ध के ये जो नाम है, इसमें बहुत फलसफा है। मतलब इतना फलसफा है कि गिद्ध राजा, वल्चर है ना। अच्छा वो राजा कैसे हो सकता है? फिलॉसफी उसके अंदर मौजूद है, तो जिसमें फिलॉसफी मौजूद होगी, फलसफा मौजूद होगा, वो ये दोनों लिख सकते हैं। तो इसको तो छोड़ दिया। अब ये हिंट मैंने आपको दे दिया, बाकी इन दो में आप फैसला कर लो।
यादों की बारात। उदास नस्लें कुरतुल ऐन हैदर का शाकार नॉवेल है। यादों की बारात जोश भरी आबादी की ऑटोबायोग्राफी है। यादों की बारात जोश भरी आबादी की ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन उदास नस्लें कुरतुल ऐन हैदर का नहीं बल्कि अब्दुल्ला हुसैन का शाकार नॉवेल है। जवाब गलत हो। चले गलत हुआ। मैंने इससे सीखा है इस राउंड से कि जो आपकी गट फीलिंग कहती है, अगर आप उसको फॉलो ना करें तो आप गलत होते हैं। यस, अपने गट को फॉलो करना गट को फॉलो करें, बिल्कुल करना चाहिए। जहां पर आप फंस जाए गट फीलिंग को आप अहमियत दे दें। बिल्कुल, ये बड़ी साइंस भी है इसमें। साइंस है, डॉक्टर छठीज आपको मदद करती है। गट, आपका जो गट है उसको कहते हैं आपका ब्रेन होता है असल में। वो छठीज होती है, हाँ। सिक्स सेंस कहते हैं। क्यों? वो इसलिए होता है कि अल्लाह ताला ने एक कुदरती तौर पर एक छुपी हुई हिस्स आपकी रखी है, जो एक्चुअली आपको पता है ना, आपके इस वक्त इर्द गिर्द बहुत सारी वेव्स और रेज हैं, मोबाइल की हैं, वाईफाई की हैं, सब है। छठीज उनके दरमियान होती है, वो भी नजर नहीं आती, जैसे वो वेव नजर नहीं आती। वो एक्चुअली मदद के लिए होती है इंसान की, कि इंसान को किसी खतरे से, किसी कभी अचानक चौंक जाता है, कोई पीछे खड़ा ना हो, तो सबसे पहले वो आती है। हम लोग उसी तरफ तवज्जो नहीं देते, सबसे पहले वो आकर बता के मदद हम करते उसको हैं। वहम समझते हैं। वहम समझते हैं, बल्कि गुमान भी समझ लगते हैं। अच्छा जी, आखिरी जंबल वर्ड्स की तरफ आ जाते हैं। चलो जंबल छोड़े, जरा मुश्किल है। जंबल वर्ड्स की तरफ आ जाते हैं। और जंबल वर्ड्स स्क्वाट्स। स्क्वाट्स भाई कमाल कर दी। यानी मैंने अभी कहा नहीं, मैंने देख लिया। स्क्वाट्स असल में इनका फेवरेट वर्कआउट है। वन ऑफ माय फेवरेट्स। और हर इंसान को स्क्वाट्स करने चाहिए। आपकी बॉडी के, आपकी जो आप मुझसे वर्जिश की बात टांगे हैं ना, ना किया, मैं परेशान हो चुका हूँ। सबको मैं मोटा नहीं, हर आदमी मुझे वर्जिश के बारे में। नहीं, आप मोटे नहीं हैं। मुझे मैं ऐसा हूँ तो मैं क्या करूँ? मोटे नहीं हैं। वर्जिश से परेशान हो गया। जो आ रहे हैं कह रहे हैं वर्जिश क्या करो, स्क्वाट्स ये किया करे, मैं नहीं करूँगा। हाँ चलिए अब बताएं। ये आप कभी करें। हाँ? पेंटर। तुम्हें जब पता था आयशा उमर आ रही है, तो थोड़े मुश्किल वर्ड करने चाहिए थे ना। जिंदगी भर ये 18 घंटे की फ्लाइट में ये तो यही काम तो कर रही होती है, जंबल वर्ड्स खेल रही होती। मुझे बड़ा मजा आता है वर्ड गेम्स खेलने का। सही जवाब है पेंटर। अच्छा ये आप है, जब आ रहा है ये आप है, स्टाइल आइकॉन। यार ये किस किस्म की खातून है? वो तो बहुत आसान है। बहुत आसान है ये। No, it's not easy यार, ये क्या? It's easy. खत्म करो प्रोग्राम यार, खत्म करो। जब ये करना था, ये खत्म करो इसे। आपको पता है मैं जीतो पाकिस्तान में। हाँ। I was the highest अभी तक रिकॉर्ड है, मैं सबसे ज्यादा कैश जीता है क्विज में। फहद तुम्हारे तो सारे पैसे ले गई है। या फहद मुस्तफा भी किसी दिन बुलाएंगे। फहद मुस्तफा बिल्कुल बुलाना चाहिए। हाँ, दोस्त है हमारा, भाई बिल्कुल बुलाएं। बिल्कुल। अच्छा जी, आ जाए आखिरी नहीं बल्कि से पहले आप बहुत हैं, फॉलो करती हैं आप, एक्चुअली फॉलो करती हैं। लेबल, समथिंग लेबल, फैशनेबल। क्या किया तुमने? आखिरी वर्ड आ रहा है, या आप पीती बहुत है। ब्लैक कॉफी। बिल्कुल सही। चलो मैं खुदा हाफिज़। ये क्या बात है? मतलब ये कोई बात हुई? I love black coffee, सही कह रहे हो। मतलब ये कुछ बात है, मैंने देखा है ना आपको एयरपोर्ट पे पी रही थी आप। ओफ, ब्लैक कॉफी बेस्ट। मैं तो उठती सिर्फ इसलिए हूँ सुबह के ब्लैक कॉफी पीनी। भाई 4 पी थी आपने बैठ के।
नहीं, मैं क्या- एक। जी, नहीं 4 पी थी सिर्फ ना? एक। नहीं 4 पी पहले आपने सकती। पहले आपने कराची के एमिरेट्स लॉन्ज में मैं 4 उसके पी बाद नहीं आपने ना पी आपने गर्म पानी पी रही थी गर्म पानी था जब हम अपनी लॉन्ग हॉल फ्लाइट हाँ, पे हाँ, हाँ। थे गर्म पानी। अच्छा तो फिर मैं समझ रहा था आपकी बर्थडे भी थी बर्थडे थी आपका केक काटा केक था काटा था याद है यस कौन था आपने मंगाया था मैं केक थी। सोनिया हुसैन थी सोनिया मैं आप थी और और हमारे ट्रैवल एजेंट कोमेल पोलानी था कुमेल पुलानी कोमेल पोलानी हाय कुमेल हम बहुत पुलानी। मिस कर रहे हैं आपको और बड़े एक और दिनों भी से। एक और साहब भी थे कुमेल तो एक बहुत साहब और थे एक और आसिम याटिवाना आसिम याटिवाना हाँ, ये थे। यस तो हम लोग बैठे हुए थे लॉन्ज में इन्होंने वो बनाई आप अलबत्ता जर्मनी जा रहे थे थी मैं जर्मनी जा रहा था मैं जा रहा था किसी कॉन्फ्रेंस के जी लिए हाँ वो था कौन सा शहर है जर्मनी का फ्रैंकफर्ट नहीं फ्रैंकफर्ट नहीं था जर्मनी कौन सा शहर था बहुत बर्लिन जहाँ तो पर नहीं। जहाँ पर हिटलर की पैदाइश हुई थी डसेल्डॉर्फ नहीं अबे हिटलर का तो नाम भी ना लो काट देना हाँ बर्लिन बट म्यूनिख जा रहा और था मैं जा रही थी डैलस आप डेरिस जा रही थी आप हम लोग Conference के लिए। दुबई से अलग हो गए जी, थे बिल्कुल। और इन्होंने कहीं से पता नहीं किसके पास गई वहीं पर देखा आप केक दे कोई छोटा सा नहीं केक नहीं है अच्छा पेस्ट्री दे पेस्ट्री ये बेचारी लेकर आई फिर हमने उस पर एक कैंडल लगाई फिर उन्होंने मेरी सालगिरह मनाई थैंक यू हम सब थे बिल्कुल तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का आप बहुत अच्छा लगा आयशा नहीं, मुझे भी और, बहुत मजा आया। काफी अरसे बाद मुलाकात हुई लेकिन हुई आप खुश रहे सदा खुश रहे आप भी। अम्मी को बहुत सारा सलाम और आपके लिए दुआ गो अल्लाह ताला आपको और तरक्की की मनाजिल पर पहुंचाए आमीन। और आगे लेकर जाए आपको इसी तरह से आप चमकती रहें दमकती रहें बस और दुआओं में नाज़रीन याद मोहतरम रखें। आयशा के साथ हमेशा जब भी मुलाकात होती है बहुत अच्छी रहती है बहुत अच्छी है ये बहुत अच्छी खातून है बहुत अच्छी तबीयत की और सीरत की मालिक है और मैं इनके लिए हमेशा दुआ गो रहता हूँ सेंसेशन की तरफ से आपके ये साथ जाएगा क्यों बाहर ही लोग बोले थे बाहर लोग बोले थे वापस ही कर नहीं दें करूँगी। ठीक है आप सबको प्यारी ईद मुबारक और यहीं पर शो इख्तिताम पजीर होता है जरा जोरदार आवाज में कह दें जीवे पाकिस्तान।